नगरीय क्षेत्र के प्रेम नगर में बीते एक वर्ष से अघोषित बिजली कटौती की समस्या अनवरत रूप से बनी हुई है। साल भर पहले भी वार्ड वासियों ने वार्ड की बिजली समस्या के निदान की मांग की थी, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं किया गया, जिसके चलते इस गर्मी में अघोषित बिजली कटौती ने वार्ड वासियों को नाराज कर दिया। चूंकि इस नवतपा में गर्मी ने लोगों को हलाकान कर दिया है, उस पर बिजली कटौती से वार्डवासी ज्यादा परेशान हैं, जिसके चलते एक बार फिर वार्ड वासियों ने एकजुट होकर बालाघाट शहर के सहायक अभियंता कार्यालय पहुंचकर बिजली कटौती को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की और समस्या के निदान की मांग को लेकर सहायक अभियंता HC यादव को ज्ञापन सौंपा। वार्डवासियों की बिजली समस्या को गंभीरता से सुनते हुए सहायक अभियंता HC यादव ने आश्वस्त किया कि वो आगामी कुछ महीनों में वार्ड की लोड समस्या का हल निकाल देंगे। वार्ड क्रमांक 27 प्रेमनगर के वार्ड पार्षद आशुतोष डहरवाल ने बताया कि विगत एक साल से वार्ड में बिजली की समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर हमने एक साल पहले ज्ञापन दिया था, लेकिन वर्तमान में नवतपा में पड़ रही भीषण गर्मी में अघोषित बिजली कटौती ने वार्ड वासियों को हलाकान कर दिया है। कटौती और वोल्टेज समस्या से कूलर, पंखे और फ्रिज को भी नुकसान पहुंच रहा है। वार्ड वासियों में बुजुर्ग, बीमार और बच्चे परेशान हो रहे हैं। एक तो कटौती, ऊपर से बिजली विभाग द्वारा फोन नहीं उठाया जाता है, और यदि फोन उठाया भी जाता है तो ऐसा जवाब देते हैं कि वो नागवार होता है। JE संदीप सहारे से हमने चर्चा की तो वो कहते हैं कि यदि वार्ड के किसी लोगों को दिक्कत है तो वो अपने घर के सामने ट्रांसफार्मर लगा लें। अपने उपभोक्ताओं के साथ ऐसा जवाब निंदनीय है, जिससे लोगों में बिजली विभाग को लेकर आक्रोश है। आज हमने यादव साहब को अपनी समस्या बताई है, जिसका निराकरण करने का उन्होंने भरोसा दिलाया है। आज बिजली विभाग हम इसलिए आए कि जो भीषण गर्मी जो पड़ रही है, 48-47 टेम्परेचर जो इतना अत्यधिक जा रहा है, इसमें आम नागरिकों को निकलना मुश्किल हो रहा है। घरों में बुजुर्ग है, कोई बच्चे बीमार है, कोई बुजुर्ग बीमार है, ये सब चीज़ें। आज जैसे 31 मई है, आज से लगभग हमने साल भर पहले प्रेमनगर के समस्त वार्डवासियों ने हमारे द्वारा ज्ञापन दिया हुआ था कि सर यहाँ पर 1.25 साल से लगभग वोल्टेज प्रॉब्लम है, कभी भी लाइट गोल हो जाती है, कभी भी फ्यूज़ चले जाती है, जिसकी वजह से लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। फ्रिजें उड़ रही है, पंखे उड़ रहे हैं, बहुत सी समस्याओं का समाधान होने जा रहा है। ये अभी जैसी गर्मी पड़ रही है तो रोज़ का शाम हुई लाइट बंद होना, बार बार आना जाना 10-10 मिनट में हो गया है, लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। हज़ारों फ़ोन करो तो अधिकारी कर्मचारी फ़ोन नहीं उठाते हैं। समस्याओं से हम लोग रात को कल 2 बजे तक के हम लोग भी परेशान रहे। कल जब मेरी JE सर से जब मेरी बात हुई, संदीप सहारे सर से, सर मैंने बोला आपको ये ज्ञापन दिया हुआ है, 1.25 साल हो गया हमारे पूरे वार्ड वासियों के साथ से, तो उन्होंने ऐसी खड़ी भाषा बोले अगर आपको इतनी दिक्कत है तो आप अपने पैसे से खरीद के आपके घर के सामने लगा लो, और जिनको भी समस्या हो रही है वार्डवासियों को वो भी अपना खरीद के अपने घर के सामने लगा लो। तो ये JE सर की ये जो भाषा है ये बहुत गंदी और बहुत छोटी भाषा है। इस चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आम नागरिक के टैक्स से आपको पेंशन मिल रही है, आपको तनख्वाह मिल रही है, और आप नागरिकों को ऐसी समस्या का समाधान बता रहे हो। आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है कि समस्या आपको एक साल पहले बताई दी गई थी, तो आपको इससे पहले आपको ट्रांसफार्मर या फिर जो भी समस्या का समाधान करना था आपको करना था। लेकिन ये बयान बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए आज हमारे पूरे वार्डवासियों को, हमारे प्रेमनगर वासियों में आक्रोश उत्पन्न हुआ, जिसकी वजह से आज हम JE सर के पास आए। लेकिन उन्होंने हमको ये ज्ञान दिया था कल कि हम ड्यूटी टाइम में मिलेंगे। आज हम 1 घंटे से ड्यूटी टाइम में मिले हैं, ना हमारा फ़ोन उठा रहे एक जनप्रतिनिधि का, ना वार्ड वालों को किसी का फ़ोन उठा रहे। ये तानाशाही चल रही है, वार्ड वाले बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर इस तरह से परेशानी हमेशा होती रही तो मैं हूँ या आम जनता हूँ, मुझे भी जनता के लिए करना पड़े तो उग्र आंदोलन होगा। इसके लिए जितना बड़ा कदम उठाना पड़े हमारे वार्डवासी तैयार है, नगरवासी तैयार है, और मैं भी तैयार हूँ। इसके आगे इनकी जिम्मेदारी होगी, जो भी घटना घटती। इस मामले में शहर कार्यालय अभियंता HP यादव ने कहा कि बिजली कटौती नहीं है, बल्कि भीषण गर्मी में लोड बढ़ने के कारण ये समस्या आ रही है। लोग क्षमता से ज्यादा बिजली का उपयोग कर रहे हैं, जिससे DO फेज और ट्रांसफार्मर में समस्याएं आ रही है। प्रेमनगर में कोई जगह नहीं है जहां अन्य ट्रांसफार्मर लगाया जा सके। जो ट्रांसफार्मर है उस पर लोड ज्यादा होने से वो खराब होता जा रहा है। गत दिवस भी ट्रांसफार्मर की समस्या आने पर उसे बदला गया, वो भी लोड बढ़ने से खराब हो गया, जिसके बाद 315 कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर लगाया गया है, लेकिन उसमें भी ऑयल की दिक्कत आ रही है। हमने वार्ड वासियों को आश्वस्त किया है कि भविष्य में एक और ट्रांसफार्मर को वार्ड में लगाया जाएगा, जिससे लोड कम होने से ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रेमनगर में कम लोड वाले उपभोक्ता ज्यादा लोड बिजली की खपत कर रहे हैं, जिसके कारण ये समस्या आ रही है। हमारी टीम जल्द ही ऐसे उपभोक्ताओं की भी जाँच करेगी जिन्होंने लोड तो कम बताया है लेकिन बिजली उससे ज्यादा जला रहे हैं। हाँ, प्रेमनगर से संबंधित एक समस्या है कि वहाँ पर एक्चुअली जगह नहीं है, और जगह की वजह से वहाँ पे एक एंड पर हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और उसी ट्रांसफार्मर से एक सभी वहाँ प्रेमनगर के जितने भी वासियों को सप्लाई दी जा रही है। कल शाम में वहाँ का ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ था, जिसको हमने तुरंत बदला, लेकिन फिर दूसरा बदलते ही वहाँ की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है वहाँ पे लोड की
कि वो दूसरा ट्रांसफार्मर भी हमारा जो है ख़राब हो गया। तो हमने फिर तुरंत हमने 315 कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर लगाया, जिसमें भी ऑयल की वजह से दिक्कत आई थी, लेकिन उसको अब क्लियर कर दिया गया है और सप्लाई नॉर्मल है। अभी वार्डवासियों से और जो पार्षद महोदय आए थे उनसे बात हुई है, हमसे उनसे ये डिसाइड किया है कि हमको एक ऐसी लोकेशन बताई जाए जहाँ पे आपके एरिया का सेंटर पॉइंट हो, जिससे कि भविष्य में हम वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर स्थापित करें और ये वोल्टेज की जो समस्या है और कोई विद्युत रिलेटेड कोई समस्या आती है तो उसका समाधान निकाला जाए। एक चीज़ भी बात आई थी कि प्रेमनगर में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बताया नहीं कि लोड कम है और ज़्यादा जल रहा है। कोई ऐसा विभागीय चेकिंग अभियान की ताकि बिल्कुल, ये मैं विभागीय जांच करवाना शुरू करने वाला हूँ एक दो दिन में वहाँ पे, क्योंकि बहुत से उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने एसी लगा लिए हैं, कूलर लगा लिए हैं, जिनके घर में अभी भी लोड पुराना ही चला आ रहा है, 100 वाट 300 वाट या 1 किलोवाट के समथिंग जो भी सेंशन है, लेकिन उनके घर 4-4 5-5 किलोवाट यूज हो रहे हैं। इस वजह से उस ट्रांसफर पे जो लोड है काफ़ी अधिक बढ़ा है, इससे दिक्कत आई है।